2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये आप ये देखिए, ये पहली बार हुआ है कि डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है, चौथे स्तंभ, यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ, यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। आज मंगलवार को संसद भवन में एक अहम बैठक आयोजित की गई जिसका विषय था वन नेशन वन इलेक्शन। ये बैठक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चली, जिसमें विभिन्न दलों के नेता और सांसद शामिल हुए। लेकिन इस गंभीर बैठक के दौरान एक दृश्य ने सबका ध्यान खींचा। वो था बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का एक खास बैग। जब वो संसद परिसर में दाखिल हुई तो उनके हाथ में एक काले रंग का बैग था जिस पर लाल रंग में लिखा था नेशनल हेराल्ड की लूट। ये बैग कोई साधारण स्टाइल स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश था जो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले रहा था। बांसुरी स्वराज ने प्रतीकात्मक तरीके से कांग्रेस के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया और चर्चा का विषय बन गई। जब मीडिया ने बांसुरी स्वराज से पूछा कि इस बैग के जरिए वो क्या संदेश देना चाहती है, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि ये बैग कांग्रेस के लंबे समय से चले आ रहे कथित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा ये पहली बार है जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी मीडिया भी भ्रष्टाचार की चपेट में आया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल की गई हालिया चार्जशीट में गंभीर आरोप लगाए गए हैं जो कांग्रेस की कार्यशैली और सोच पर सवाल उठाते हैं। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सेवा के नाम पर जनता के संसाधनों का दुरुपयोग किया और उसे अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार की बहुलांश हिस्सेदारी वाली यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी ने केवल 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उनका कहना था कि इस घोटाले का पूरा लाभ गांधी परिवार को हुआ है, इसलिए कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। नेशनल हेराल्ड मामला एक हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग केस है जो कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है। ये केस वर्ष 2012 में तब हुआ जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में एक याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया लिमिटेड नामक एक निजी कंपनी के जरिए एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। गौरतलब है कि एजेएल वही संस्था है जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शुरू किए गए ऐतिहासिक अखबार नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करती थी। इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। ईडी की जांच के मुताबिक कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था जिसे बाद में माफ कर दिया गया। इसके बाद यंग इंडिया लिमिटेड ने महज 50 लाख रुपए में एजेएल की सारी संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। यंग इंडिया में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी क्रमशः 38% है, जिससे यह आरोप और भी गंभीर हो जाता है। बांसुरी स्वराज द्वारा नेशनल हेराल्ड की लूट लिखे बैग को साथ लाना राजनीतिक विरोध का एक अनोखा तरीका है। ये न केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा बल्कि सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। इस प्रतीकात्मक विरोध के जरिए उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।